चिड़िया नगरी जंगल में दानी चिड़िया रहती थी। दानी चिड़िया बहुत ही छोटी थी। मम्मा मम्मा, मुझे आज कुछ नरम सा खाना है। मुझे लगता है मेरा पेट ठीक नहीं है। मुझे या कोई फल दो, नहीं तो कोई अच्छा सा नरम सा कीड़ा ला कर दो। ओहो मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम परेशान मत हो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत नरम सा फल लाती हूँ। मैंने बहुत ही नरम नरम अमरूद देखे हैं। आज तो अपने बेटे को नरम सा अमरूद ला कर दूंगी। मम्मा मम्मा, मैं तो आपकी प्यारी सी गुड़िया हूँ, फिर आप मुझे बेटा क्यों कहती हैं? मेरी प्यारी गुड़िया, तुम मेरे लिए बेटा और बेटी दोनों। मैं आपको कुछ भी कह के पुकार सकती हूँ। वाह मम्मा, कितना अच्छा सोचती हैं। एक गोरी आंटी है कि वो हमेशा बेटा बेटा करती रहती है। मेरी प्यारी गुड़िया, बेटियां किसी से कम नहीं होती। ये बूढ़े माँ बाप का सबसे कीमती खजाना और सहारा है। समय के साथ साथ मेरी बातों की आपको समझ लगने लगेगी। शाबाश, अपनी चोंच को अच्छे से साफ करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी मम्मा। चिड़िया की बेटी अभी बहुत छोटी थी, वो उड़ भी नहीं सकती थी। चिड़िया उसके लिए खाना लेने गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। गुड़िया के रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा तुरंत चला आया। प्यारी सी गुड़िया को आज क्या बात है? प्यारी प्यारी गुड़िया क्यों इतना जोर जोर से रो रही है? लगता है प्यारी को आज भूख लगी है। कालू अंकल, मेरी मम्मा नहीं आई, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे भूख लगी हुई है। ओ प्यारी गुड़िया, रोते नहीं है। मैं प्यारी गुड़िया के लिए ये देखो क्या लाया, एक मीठा मीठा सेब। जल्दी से इसे खाओ और रोना छोड़ो। आज से ये कालू अंकल तुम्हारा ख्याल रखेगा, मेरी प्यारी गुड़िया। नहीं कालू अंकल, मेरी मम्मा आ जाएंगी। काश तुम्हारी बात सच हो प्यारे बच्चे। तुम्हारी मम्मा का जालिम चील ने शिकार कर लिया है, वो अब कभी नहीं आ पाएंगी। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं ये कालू हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी प्यारी मम्मा। नहीं प्यारी, रोना नहीं, बस चुपचाप सेब खाओ। शाबाश, ये कालू अंकल तुम्हारे पास है। छोटी गुड़िया अब सेब खाने में खो गई। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। कालू ने भी उसका बहुत ख्याल रखा। सुबह होते ही मुझे अब उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कब तक कालू अंकल के सहारे पर जीऊंगी? मुझे अपनी मम्मा की तरह बहुत ज्यादा मजबूत बनना है। मैं किसी के एहसान तले नहीं दबी रह सकती। और वैसे भी गोरी आंटी तो इतनी मुंहफट है, वो कब मुंह मोड़ने और कालू अंकल पर पाबंदियां लगा दे कुछ पता नहीं। मैं अपनी वजह से कालू अंकल को मुश्किल में नहीं डाल सकती कि उसका अपने घर वालों में झगड़ा हो। तो गुड़िया, आज तुम्हारी पहली ट्राई है, जल्दी से उड़ो। गुड़िया अपने नन्हे नन्हे पर फैलाती है। वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करती, वो गिर जाती। गुड़िया ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम हो गई। वो कोशिश कर ही रही थी कि कालू आ गया। ओहो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? कालू अंकल, मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कालू अंकल, मैं उड़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। प्यारी गुड़िया, तुम उड़ने की कोशिश ना ही करो। और वैसे भी कोशिश नहीं, कोशिश होता है। आपके पर बहुत नाजुक है प्यारी, आप अभी नहीं उड़ सकती, आपको थोड़ा समय लगेगा। ये लो खाना खाओ, फिर बैठ के खूब गपशप करेंगे। खाना तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन गपशप में अपना वक्त जाया नहीं करूँगी।
मैं बल्कि और कोशिश करूंगी। ठीक है प्यारी गुड़िया, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। नन्ही गुड़िया हर बार कोशिश करती और नाकाम हो जाती। एक दिन वो घर से बाहर निकल गई और उसने सोचा, मैं घर पर ही उड़ने की बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे एक बार बाहर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है मैं बहुत अच्छा उड़ जाऊँ। वैसे भी तमाम परिंदे बाहर ही उड़ते हैं। गुड़िया घर से बाहर उड़ने के लिए निकली। जैसे ही उसने उड़ान भरी वो नीचे गिर गई। मेरी मम्मा, मुझे चोट लग गई, अब मैं क्या करूं? मेरी मम्मा। गुड़िया की रोने की आवाज सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा भागे भागे आए। प्यारी गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसे गिर गई? गोरी आंटी, मैं उड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं नीचे गिर गई, मुझसे उड़ा नहीं गया, इसीलिए मुझे चोट लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रही है। कालू जी, जल्दी से इसकी मम्मा को बुलाओ। गोरी, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इसकी मम्मा को जालिम चील खा गया, अब ये बेचारी अकेली है। बहुत बुरा लगा सुन के। कालू जी, हमारी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम इसको गोद ले लें। गोरी कौवी, चाहता तो मैं भी यही था, तुम यहाँ नहीं थी तो मैं डरते बोला ही नहीं। आज तुमने खुद ही कह दिया तो गुड़िया आज से हमारी बेटी हुई। चलो गुड़िया बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, तुम्हारा सारा ख्याल मैं खुद रखूंगी। कितनी अच्छी हो गोरी, खामखा जंगल वाले तुम्हारे बारे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तुम तो दिल की बहुत ही दयालु हो। कालू कौवा और गोरी कौवी दानी चिड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। दानी चिड़िया की मरहम पट्टी करते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं। इसी तरह 4-5 दिन ही बीते थे कि गोरी कौवी अचानक से पेट दर्द से चिल्ला उठी। कालू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, जाओ किसी अच्छे से डॉक्टर को बुला के लाओ। तुम फिक्र ना करो गोरी, मैं यूं गया और यूं आया। गुड़िया बेटा, अपनी मम्मा का ध्यान रखना। ठीक है कालू बाबा, आप जल्दी से डॉक्टर को लाएं, मैं इस वाली मम्मा को नहीं खोना चाहती। कालू कौवा डॉक्टर को बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई डॉक्टर ना मिला। वो जल्दी से घर लौटा और उसने देखा, गोरी, तुम इतनी शांत कैसे बैठी हो? तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द था, आखिर क्या हुआ? जी कालू जी, मुझे दर्द अब नहीं रहा, जो मेरा दर्द था वो खत्म हो गया। क्या मतलब गोरी? गुड़िया बेटा, जाओ जाकर बाहर दूसरे चिड़ियों के साथ खेलो, थोड़ी देर बाद आना घर और उड़ने की कोशिश करती रहो। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? तुम्हें पता है वो उड़ नहीं सकती, अभी बहुत छोटी है, वो बस जमीन पर रेंग कर चल सकती है। कालू जी, आप इसी तरह अगर उसके साथ चिपके रहे तो आप उसको कभी उड़ने नहीं दोगे। जाओ गुड़िया बेटा, जाओ। ठीक है मेरी प्यारी गोरी मम्मा, मैं चलती हूँ। गुड़िया घर से बाहर खेलने के लिए जाती है। तभी गोरी कालू कौवे को बताती है, ये देखो कालू, मैंने कितने खूबसूरत हट्टे कट्टे 2 अंडे दिए। वाह गोरी वाह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊं। जी मेरे राजा जी, मैं आपकी रानी। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। गोरी, बोलो नहीं, हुक्म करो हुक्म। मेरे प्यारे कालू, हमारे अपने अंडे हो गए हैं, हम गुड़िया की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आप इसको जंगल में कहीं दूर छोड़ाओ, खुद ही कोई चील इसका शिकार कर लेगा और इसका घर भी हमारा हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो गोरी, मैं अब इसकी जिम्मेवारी नहीं उठा सकता। हमारे अपने बच्चे होने वाले हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। तो फिर आज ही इसको उठा के कहीं दूर फेंक आओ। कालू कौवा दानी चिड़िया को कहीं दूर फेंकाता है, जहाँ पर दानी चिड़िया अकेले रह जाती है। कालू पापा, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? गुड़िया बेटा, तुम उड़ना चाहती थी ना, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें दूर ले आया ताकि तुम अच्छे से उड़ो और अपने लिए जमीन से छोटे छोटे कीड़े ढूंढो।
मैं बस अभी आता हूँ तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर। नहीं कालू बाबा, मेरी मम्मा भी फल लेने गई थी, फिर कभी लौट कर नहीं आई। नहीं प्यारी गुड़िया, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बस अभी आता हूँ। कालू कौवा दानी चिड़िया को छोड़कर फिर कभी लौट कर नहीं आया। दानी चिड़िया ने बहुत सारे कीड़े चुने और वहीं पर सो गई। जब उसकी आँख खुली, वही बात हुई ना जिसका डर था। मेरी मम्मा भी फल लेने गई और कभी लौट कर नहीं आई। कालू बाबा भी गए और कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब मुझे अपनी कोशिश फिर से जारी रखनी। अरे वाह, मैं कोशिश से कोशिश बोलने लग गई, मतलब मैं बड़ी हो रही हूँ। दानी चिड़िया ने दिन रात मेहनत की और उड़ने की कोशिश करती रही। आखिरकार वो एक दिन थोड़ा बहुत उड़ना सीख गई। उसने बहुत ऊंची उड़ान भरी। उफ़ू, आज मैं बहुत ऊंचा उड़ रही हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, नीचे सारा जंगल नजर आ रहा है। अरे वाह, मजा आ रहा है। दानी चिड़िया की ये पहली उड़ान थी। तभी दानी चिड़िया ने कुछ परिंदों के चिल्लाने की आवाज सुनी। बचाओ बचाओ, हमारे बच्चे उड़ गए, बचाओ, कोई तो मदद करो। अरे वो देखो, कितना बड़ा गुब्बारा उड़ गया। अरे इसमें बहुत सारे परिंदे हैं छोटे छोटे। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे पर अभी बहुत नाजुक है। मैं इनकी मदद कैसे करूँगी? दानी चिड़िया जानती थी कि उससे ये नहीं होगा और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बहुत सारे परिंदे गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस गुब्बारे तक ना पहुंचा। आखिरकार दानी चिड़िया ने फिर से उड़ान भरी। मैं पहले ही बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ रही हूँ, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ के उनकी मदद करनी होगी। तो चलते हैं। घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं सबको बचा लूंगी, तुम लोग परेशान मत हो। दानी चिड़िया अपने नाजुक पंजों से गुब्बारे को खींच के नीचे ले आई और तमाम जंगल के परिंदे देखकर बहुत खुश। अरे वाह, अपने ही अपनों के काम आते हैं। ये देखो प्यारी दानी गुड़िया, तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना। कालू अंकल, आप कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? मुझे तो लगा मैं अपनी मम्मा की तरह दोबारा आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्यारी दानी चिड़िया, मैंने ये सब गोरी के कहने पर किया। मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं अपने बच्चों के लालच में एक छोटी से बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। हाँ दानी, हमें माफ कर दो, हम कभी आइंदा आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। और ये भी देखो, तुम्हें अकेला छोड़ा और तुम कितनी मजबूत हो गई हो। मैंने आप सबको माफ किया, मुझे आप लोगों के साथ की कोई जरूरत नहीं, और ये मैंने कोई लालच में नहीं किया। बस मैं खुद को तन्हा देखती हूँ तो मुझे अपने माता पिता बहुत याद आते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता से जुदा हो जाए, बस इसीलिए तो मैं चलती हूँ। रुको दानी बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा घर बहुत खाली पड़ा है। जी कालू अंकल, पहले तो मुझे अपने घर का नहीं पता था। जब आज मिल गया है तो मैं सीधा अपने ही घर जाऊंगी। मैं अपने घर को फिर से आबाद करूंगी। हाँ दानी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की सफाई करवा देती हूँ। जी बिल्कुल गोरी आंटी, क्यों नहीं। दानी चिड़िया वापस अपने घर आ गई और गोरी ने भी उसका घर साफ करने में मदद की। अब फिर से वो तमाम मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।